स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और उसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसका आपके लिए जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा x अपान वाई इंटू 100। और दूसरा अगर कंपेयर करवाया जाए कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो उस केस में आप x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 करेंगे। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप कहेंगे इतना प्रतिशत अधिक है, और अगर माइनस में आ रहा है तो आप कहेंगे इतना प्रतिशत कम है। जिस पर से लगा होता है वही माइनस किया जाता है और वही अपॉन में जाता है, और जिस पे का यानी कि ऑफ शब्द का यूज है तो वहाँ पे वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। उसी के बेसिस पे उसका कंपैरिजन होगा। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। कल एक और चीज़ हमने देखी थी कि अगर x को 10% कोई संख्या है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो मान लीजिए वो संख्या x है उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी तो वो 110x/100 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 50% की वृद्धि की जाए तो वो 150x अपान 100 होगा। अगर 10% की कमी कर दी जाए तो वो 90x/100 हो जाएगा। 50% की कमी कर दी जाए तो 50x/100 हो जाएगा। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्पीड प्रोवाइड करता है, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं, इनके वेतन की सैलरी का रेशियो 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 24,000 रुपये है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आप देखिए यहाँ पे ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में जो अनुपात दिया गया है वो 1:2:3 का दिया गया है। यानी कि ए की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, बी की 2 और सी की 3 ले सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी कि जिस पे से लगा हुआ है आप उसको यूज करिए कंपेयर करने के लिए। यही रिक्वायर्ड परसेंटेज है, सी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, यही आपको सॉल्व करना है। तो यानी कि यहाँ पे आप सी की वैल्यू 3 - 1 अपॉन में 1 इंटू 100 रख सकते हैं। तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, और इंटू 100 यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो 200% आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 24,000 दिया गया है, कोई हो सकता है उसको यूज करके भी सॉल्व करने की कोशिश करे, तो आपका आंसर तो यही आना है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो लंबी हो जाएगी। इसका कोई यूज नहीं था डायरेक्टली। बाकी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मान लें कि ए का वेतन x है, बी का वेतन 2x है, सी का वेतन 3x है, और बी और सी दोनों का ऐड करके वेतन 24,000 दिया हुआ है। दोनों 5x = 24,000, x की वैल्यू निकालें, फिर सारे में पुट करें तो ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन पता करें और फिर वेतन से निकालें, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है जिससे तेज़ी से आपका आंसर आ जाए और करेक्ट भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि x = y का 80% मीन्स 80/100, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/5y। x = 4/5y, आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब आपसे आगे क्या कहा गया है वो देखिए कि y 2x का, तो y अपॉन 2x इंटू 100, यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि y कितना है 2x का, तो y अपॉन 2x इंटू 100। तो अब आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू रख लीजिए और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो y अपॉन 2x की जगह पे रख दीजिए 4/5y और इंटू 100। देखिए ये मेन वाला अपॉन है, ये y/1 है। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है तो आप इसको सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर और बीच वाले को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी b इंटू सी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि y इंटू
ये 5 हो जाएगा और ये 2 इंटू 4 इंटू वाई और इंटू 100, ये आपका परसेंटेज बनेगा। सबसे नीचे सिर्फ 5 था, वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से आपका y से y कैंसिल हो जाएगा और ये 500 अपॉन 8, 500 अपॉन 8 ये आंसर आपका बन जाएगा। अब इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 125/2 62:1/2 62:1/2% ये आपका आंसर हो जाएगा। 62:1/2 मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि y का x%, तो y का x% इक्वल्स टू 100 है, ठीक। दूसरी तरफ आपसे कह रहा है कि y का z%, ये इक्वल्स टू 200 है। तो y का x% इक्वल्स टू 100 और y का z% इक्वल्स टू 200, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। देखिए ये 200 है, ये 100 है। हम ऐसा कुछ करते हैं, इसको 200 बना देते हैं, यानी बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे इस इक्वेशन की पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब चूंकि इसका राइट साइड और इसका राइट साइड सेम हो गया, तो राइट साइड अगर सेम है तो लेफ़्ट साइड को कंपेयर कर देते हैं, यानी लेफ़्ट साइड दोनों का आप ले लीजिए 2y इंटू एक्स बाई 100 और यहाँ से y इंटू जेड अपॉन 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको 2x इक्वल्स टू जेड मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन अगर देखिए z इक्वल्स टू 2x, ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया। आपका आंसर बी हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2x, z इक्वल्स टू 2x। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि मोहन की मासिक आय में 2:2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय है, मान लीजिए उसकी मासिक आय पहले x थी और अगर उसमें 2:2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी मासिक आय हो जाएगी 102 और 2:3x%। जैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर x में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 102x/100 हो जाएगा। तो वैसे सेम अगर 2:2/3% की वृद्धि हो गई, पहले उसको वेतन मिलता था x, अब उसको वेतन मिलने लगा कितना, 102 इस 2/3, अब इतना वेतन उसको, इतना % वेतन मिलने लगा पहले की अपेक्षा। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 72 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस 72 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 308 हो जाएगा और ये 3% 100 यानी 300, ये x हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू 72। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 8x/300 इक्वल्स टू 72। ये 3 यहाँ पे आएगा, ऊपर नीचे 300 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा और इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 टाइम्स जाएगा तो x इक्वल्स टू 2700। x की वैल्यू कितना आ गई, 2700। यही आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2700। तो उसकी मासिक आय x थी, x आपको फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू आ गई 2700, यही उसका आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, x का x% इक्वल्स टू 36 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x का x% इक्वल्स टू 36,
तो आपको x का मान फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन इसको आप 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि x/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी x/10 इक्वल्स टू 6, यानी x इक्वल्स टू 60। ये आपका आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो जहाँ भी आपने परसेंट देखा वहाँ पे अपॉन 100 करना है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये परसेंट ही यूज किया गया था, इसलिए हमने इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके साइड में लिख देता हूँ। कुछ लोगों को हो सकता दिक्कत हो रही हो। देखिए 102 इंटू 2/3 इंटू x अपॉन में ये 100 बनेगा और ये अपॉन बन जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 308 तो बन गया, ये 306 और 2 ऐड होगा 308 और नीचे ये बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होके 300, ये x बन जाएगा। तो ये 308 अपॉन 300 इस तरीके से बन रहा था। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए अपने आप से और एक कॉपी बनाते चलिए, जिससे कि आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी और आपके पास एक अपना नोट्स बनता चलेगा।